तो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूँ, पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताना अगर किसी के पास ये स्टॉक है। वैसे तो देखो, यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोज़ थी मेरी, अभी सभी डिलीट हो चुकी हैं, तो फ्यूचर में मैं फिर वीडियोस बनाऊंगा। बट ये स्टॉक की मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जब इस स्टॉक में नेगेटिव न्यूज़ आई थी। फिर उसके बाद एक हाइप बनी थी कि ये स्टॉक ने अब एक अच्छा बिजनेस को फिर से ट्रैक पर लिया है और ये कंपनी फिर से अब चलेगी। लोगों को यहाँ पर फंसाया गया था, आप कह सकते हैं फेक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, या कुछ भी बोल सकते हैं आप। कौन सा स्टॉक है कमेंट करके बताना अगर आपके पास स्टॉक है, जिसका नाम है कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड। 20-21 रुपये का स्टॉक है, ज़्यादा महंगा नहीं है। मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। पहले एक महीने में 18% टूट चुका है, 6 महीने की बात करोगे 45% टूट चुका है, और पिछले एक साल में 63% टूट चुका है, और पिछले 5 साल में स्टॉक ने 26% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब ये जो नेगेटिव इसने रिटर्न दिया है ना, ये सिर्फ इस वजह से तो नहीं है कि मार्केट में प्रेशर बना हुआ है। इस स्टॉक की अपनी एक अलग कहानी है ना। अगर आपको नहीं पता है और आप इस स्टॉक में सिर्फ इसलिए एंट्री लेना चाहते हैं, यार सस्ता स्टॉक है, अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा, खरीद लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो भाई इसीलिए बोलता हूँ, कहीं भी किसी भी स्टॉक में एंट्री एग्जिट होल्ड कुछ भी करना चाहते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च ज़रूर करो। प्रॉपर डिटेलिंग में मत जाओ, लेकिन कुछ चीज़ें तो ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो वही होता है कि फिर गलत स्टॉक में गलत टाइम पे एंट्री और फिर लॉस ही लॉस। जैसे एक साल पहले भी इस स्टॉक में न्यूज़ आई थी कि इसमें अच्छी न्यूज़ आ रही है, कंपनी रिकवर करिए, जब इसके जो ऑनर हैं, चेयरमैन, उन्होंने सुसाइड वगैरह कर लिया था। ये सब चीज़ें मैंने पहले वीडियोस में डिस्कस कर रखी हैं। तो उनकी वाइफ इस कंपनी को चला रही थी, तो उसके बारे में बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ आई थी। मैंने तब भी मना किया था कि भाई इन सब चक्करों में ना पड़ो, मार्केट में इतने सारे स्टॉक्स हैं, देखो वहाँ पर आपको किसी स्टॉक में मौका मिलता है, वहाँ पर पैसा बनाओ, बाकी लोगों की अपनी अपनी चॉइस है। अब चलो, ये तो हो गई पुरानी बातें। अब नई बात क्या है, स्टॉक में अभी रिकवरी होगी या फिर अभी स्टॉक में और गिरावट बाकी है। लेटेस्ट अपडेट है, जो भी डेटा आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप जाके खुद भी देख सकते हो, गूगल कर सकते हो। कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं, कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेज। आप देख लो लेटेस्ट अपडेट, हिंदुस्तान का 5 घंटे पहले का, टीवी भारतवर्ष का 24 घंटे पहले का, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का 3 घंटे पहले का, और भी आर्टिकल्स हैं। तो देखिएगा आप 21 पर आ गया 350 वाले शेयर। अब दिवालिया प्रोसेस पर नया अपडेट। अगर आपके पास स्टॉक है या आप इसमें एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, तो ये न्यूज़ ज़रूर देख लेना, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना। हालांकि मैं किसी को भी यहाँ पर बाय और सेल करने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेनी है, उसके बाद ही डिसीजन लेना है। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं, तो हमेशा की तरह की बात बोलूँगा, खुद से रिसर्च करो। इंटरनेट की दुनिया है भाई, डेटा ही डेटा है मार्केट में और इंटरनेट पर, तो आप देख सकते हैं। नहीं समझ में आता है कुछ तो आप मुझे कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। तो चलो यही आर्टिकल ओपन कर लेते हैं। लेटेस्ट अपडेट है हिंदुस्तान का, क्या है ये, 21 पर आ गया 350 वाले शेयर। अब दिवालिया प्रोसेस पर नया अपडेट। कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग जो है वो फिलहाल बंद है। इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 21 रुपये 28 पैसे 24 फरवरी को ट्रेडिंग कीमत बता दें कि लंबे समय से अपने निवेशकों को नुकसान करा रहा है। एक महीने में शेयर 20% टूट चुका है। अभी जो यहाँ पर मैं एंट्री की बात कर रहा था, तो फिलहाल तो इसकी जो ट्रेडिंग वगैरह है वो बंद है, लेकिन कुछ लोग इसमें फंसे हुए हैं ना कि भाई कैसे निकले, क्या करें क्या नहीं करें, ये सब इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये दिवालिया प्रोसेस पर इसका एक नया अपडेट आया है। अब जो लोग फंसे हुए हैं शायद उनके लिए कुछ अच्छा हो। यहाँ पर फिलहाल क्या है कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLT ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पहले के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कॉफ़ी डे की मूल कंपनी कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड को कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में शामिल किया गया था। न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और तकनीकी सदस्य जतेंद्र नाथ स्वयं की पीठ ने गुरुवार को NCLT को आदेश को रद्द कर दिया है। क्या आदेश था चलिए जानते हैं ये भी अब हम। अगस्त 2024 में CDEL, ठीक है, CDEL के निदेशक मालविया हेगड़े द्वारा आदेश को चुनौती देने और NCLT के फैसले पर रोक लगाई थी। उन्होंने तर्क दिया था कि ये जो दिवाला और दिवालियापन संहिता, जो भी इसकी धारा है IBC की 7 के तहत ऋणदाताओं के रूप में योग्य नहीं है, इसलिए दिवाला कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। ठीक है, नहीं कर सकती है। यहाँ पर सितंबर 2023 के दायर में IT इस कंपनी की बात करें तो इसने याचिका के अनुसार 2019 में एक डिबेंचर ट्रस्ट डील में प्रवेश किया था, जिसके तहत 200 करोड़ के गैर प्रवर्तनीय डिबेंचर जारी किए गए थे और ये दिया था कि 2019-20 के बीच इसको भुगतान में चूक की गई है।
कंपनी के शेयरों की हालत यहाँ पर डिस्कस की गई है। देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा, आपको नहीं समझ आ रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या मैटर है भाई, ये कंपनी जो है पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी थी। इनके जो ऑनर हैं उन्होंने सुसाइड वगैरह भी किया था। तो जो ऑनर है उनकी वाइफ ने इस पद को संभाला और उसके बाद मार्केट में न्यूज़ आई कि ये कंपनी अब रिकवर करने लगी है। जो इनकी वाइफ है, जो ऑनर है उनकी वाइफ है, उन्होंने इसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से संभाल लिया है और इसकी जो भी डेट वगैरह है, जो कर्ज वगैरह है, सारा चुका दिया है। इस तरह की मार्केट में ह्यूमर्स बना था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था। हुआ ये था कि यहाँ पर कुछ फैसले लिए गए थे इस कंपनी की दिवाला प्रक्रिया को लेकर। तो उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर उन पर रोक लगा दी गई थी कि भाई अभी दिवाला जो प्रक्रिया चलती है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी का एक प्रोसेस होता है बैंकरप्सी का, तो उस प्रोसेस पे थोड़े टाइम के लिए रोक लगा दी गई थी। अब उसके पीछे क्या रीज़न है वो डिटेलिंग मुझे नहीं पता है, आप चाहें तो पता कर सकते हैं या फिर कमेंट करेंगे तो मैं डिटेलिंग इसकी वीडियो बना दूंगा। तो उसको चलते मार्केट में बताया गया कि इस कंपनी ने डेट चुका दिया है, अब ये बैंकरप्ट नहीं है, ये सब चीज़ें आई थी मार्केट में, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं था कुछ भी। इसीलिए मैंने यहाँ पर जब भी मना किया था और अभी भी, अभी तो खैर इसमें ट्रेडिंग बंद है, अभी तो कोई मैटर ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसी के चलते अब जो अपडेट है वो ये है कि भाई ये बैंकरप्ट है और ये कंपनी जो है एक्चुअल में दिवाला प्रोसेस यानी कि दिवालिया प्रोसेस से ही गुजर रही है। भले यहाँ पर कुछ भी नया अपडेट दिया हो, कुछ भी नया अपडेट नहीं है भाई, ये उसी प्रोसेस से गुजर रही है। और ये कंपनी बिल्कुल, मैं आपको कुछ पॉइंट इसके दिखा दूँ, 450 करोड़ का मार्केट कैप, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, कॉन्स देख लो भरे पड़े हैं। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे और प्रोसेस करें तो देखिएगा आप यहाँ पर नेगेटिव। इसके अलावा और आइएगा, कंपनी लॉस मेकिंग पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर से। स्टॉक प्राइस CAGR देख लो बिल्कुल ख़राब, रिटर्न इक्विटी देख लो बिल्कुल ख़राब। 450 करोड़ की कंपनी पर 1400 करोड़ का डेट। अब यहाँ पर कुछ लोगों को जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे, भाई 2019 में इस कंपनी के ऊपर ये देखिएगा यहाँ पर 7,214 करोड़ का डेट था, जो अभी 1400 करोड़ के समथिंग का है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर 1400 करोड़ के समथिंग का है, तो डेट कैसे कम हुआ? तो अब ज़रा थोड़ा सा और नीचे आ जाइएगा, फिक्स एसेट पर यहाँ पर 7,214 करोड़ का डेट था ना 2019 में, वहीं पर इसके पास फिक्स एसेट कितने थे? 3552 करोड़ के। अभी कितने हैं? 580 करोड़। फिक्स एसेट जो है ना इनके पास वो ख़त्म होते जा रहे हैं। अब आप कहोगे रिजर्व भी तो है इस कंपनी के पास बहुत ज़्यादा, तो ज़रा अब यहाँ पर भी आ जाओ। यहाँ पर 4000 करोड़ के रिजर्व थे 2020 में, अभी कितने रह गए? 2600 करोड़। रिजर्व्स कंटिन्यू घट रहे हैं, फिक्स एसेट भी कंटिन्यू घट रहे हैं। यहाँ पर फिक्स एसेट बढ़ने चाहिए, रिजर्व्स बढ़ने चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? उल्टा घट रहे हैं। अब अगर उस सिचुएशन में थोड़ा बहुत डेट कम भी हो रहा है तो मुझे तो नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर देखना पड़ता है। जब हम इसके बारे में डिटेलिंग में समझेंगे तब हमें समझ आएगा। और इवन वहीं पर आप देखिएगा यहाँ पर 14% के समथिंग प्रमोटर्स की होल्डिंग थी मार्च 2022 में, अभी 8% बची है। यहाँ पर FII DI ऑलमोस्ट पूरी तरीके से निकल ही चुके हैं, आधा % के समथिंग जो है होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल ये सब डेटा देखने के बाद, इन सिचुएशनों को देखने के बाद, जो लोग फंसे हुए क्या वो इस स्टॉक से अपना पैसा रिकवर कर पाएंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही बनता है, क्या कोई रिकवरी का चांस है? पैसा बच सकता है? देखो भाई, इनसॉल्वेंसी प्रोसेस ऐसा होता है, इसमें काफ़ी सारे एक प्रोसेसिंग जो होती है ना वो काफ़ी लंबी टाइम की होती है। 6 महीने, साल भर भी लग सकता है और 2-4 महीने भी लग सकते हैं, जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। और अगर बैंकरप्टी में स्टॉक जा रहा है तो मैं किसी को डिमोटिवेट तो नहीं करना चाहता, बट यहाँ पर आपको जिन लोगों ने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है इनको पैसा नहीं मिलने वाला है। देखो, कंपनी अपनी मर्जी से डीलिस्ट हो रही है तो कंपनी फिर आपको पैसा दे के जाएगी, आपके पास जो शेयर है वो आपसे शेयर खरीदेगी और उसके बदले पैसा दे के जाएगी। बट कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, बंद हो चुकी है, बैंकरप्ट हो चुकी है। तो बैंकरप्ट क्यों हुई है कंपनी? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उस पर कर्जा है। अब जब उसके पास खुद कर्जा है तो वो आपको कैसे पैसे देगी शेयर के बदले? तो ऐसी सिचुएशन में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका पैसा डूब जाता है। इसीलिए तो कहते हैं स्टॉक मार्केट में आप आ रहे हो, बहुत सोच समझ के स्टॉक का सिलेक्शन करो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, गलती होती है, आपका यहाँ पर कुछ अगर फंसा हुआ भी है तो देखो, मैं तो आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, जितना भी आपका फंसा हुआ, पहली बात तो आपको स्मॉल कैप जो है जैसे माइक्रो कैप की कंपनीज है, इस तरह की कंपनीज में आपको बहुत मोटे पैसे नहीं लगाने। और ऐसा नहीं है कि कंपनी एकदम से दिवाली हो जाती है, पता चल जाता है भाई पहले ही कंपनी का कि क्या सिचुएशन बन सकती है आने वाले टाइम में। और ब्रोकर्स भी बताते हैं, एनालिस्ट, न्यूज़, बहुत सारी चीज़ होती है, हमें वहीं पर अलर्ट हो जाना है। तो इस तरह की कंपनीज, अब इसमें तो जो हुआ सो हुआ, इस तरह की और भी कंपनीज होंगी फ्यूचर में भी, तो हमको पहले ही अलर्ट हो जाना है। तो अब ये स्टॉक में तो देखो, आप ये मान के चलो आपका पैसा फंसा हुआ, ये मान के चलो ये पैसा तो गया, मान के चलो, हो सकता है आ जाए, लेकिन मान के चलो गया।
तो अब आप इसको छोड़ करके अदर स्टॉक्स में जो आपने यहाँ पर लॉस किया, ऐसे स्टॉक में अदर स्टॉक से रिकवर करने की कोशिश करो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर से भाई आप स्टॉक्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा। और ये स्टॉक किसी के पास है, कोई फंसा हुआ है, कितना पैसा लगाया हुआ है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और कोई इस तरह का स्टॉक्स है जहाँ पर सिचुएशन ख़राब हो रही है, अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे स्टॉक्स की पहले ही डिटेल वीडियो बना दूँ कि भाई यहाँ पर फ्यूचर में इन स्टॉक्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं स्पेशली उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप आएंगे तो यहाँ पर एक स्पेशली प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जिन स्टॉक्स में खतरा होगा वो यहाँ पर मैं वीडियो बनाकर ऐड कर दूंगा उन प्लेलिस्ट में। बाकी इस तरह की डेली अपडेट के लिए आप शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और इस स्टॉक के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट करके बताना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।